Hello everyone, welcome back to my channel. I am Surbhi Gupta and today I am going to teach you class 10 biology chapter 1 life processes. इस चैप्टर के बाकी वीडियो जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे और आज का टॉपिक हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक यानी कि सेल्फ फीडिंग करने वाले, यानी कि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्लांट्स कैसे अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, कैसे अपना खाना खुद से बनाते हैं। सो आओ देखो यहाँ पे, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, सारे ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। दैट मीन्स वे अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वे अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ किसके? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी कि जिस प्रोसेस से वे अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। फूड क्या होगा इसमें? कार्बोहाइड्रेट होगा विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का डिफिनीशन क्या हो गया कि ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, सारे ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ किसके? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दो चीजें आपको रिमेम्बर करनी है इसमें कि विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर, ठीक है, ये अपना खाना CO2 एंड वाटर की हेल्प से बनाते हैं, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये दो चीजें आपको याद रहेंगी, तो इसके डिफिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सिर्फ दो चीजें ही याद रखनी है कि अपना खाना CO2 एंड वाटर से बनाते हैं और सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस से बनाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक इक्वेशन है जो कि फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन कहलाता है। CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जिसके प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसे हम ऊपर और नीचे लिखते हैं। ठीक है, आपको केमिस्ट्री में ये बताया गया होगा। उसके बाद क्या बनेगा प्रोडक्ट? यहाँ पे ग्लूकोज, ठीक है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है, C6H12O6, एंड बनेगा बाय प्रोडक्ट O2 यानी कि ऑक्सीजन, एंड बनेगा वाटर यानी कि H2O। ठीक है, केमिकल बैलेंस है को 6CO2 प्लस 12H2O बनेगा C6H12O6, 6O2 एंड 6H2O। ठीक है, तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन किसका? फोटोसिंथेसिस का। रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स क्या लगते हैं, यानी कि कच्चा माल क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है? तो नंबर 1 जरूरी होता है सनलाइट, ठीक है। सेकेंड क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स। ठीक है, लीव्स के क्लोरोप्लास्ट में ये प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट हमें चाहिए होता है CO2। CO2 कहाँ से मिलता है? एयर से। ठीक, और ये प्लांट्स इसको लेते कैसे हैं? थ्रू द स्टोमेटा। ठीक है, तो ये एयर लेते हैं थ्रू द स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू इसे लेते हैं। H2O भी रॉ मटेरियल होता है, और ये कहाँ से लेता है प्लांट? ये लेता है सॉइल से। ठीक है, फ्रॉम सॉइल। ठीक है, सॉइल में जो हम वाटर डालते हैं। ठीक है, सो अब देख लेते हैं कि प्लांट में साइट क्या होती है फोटोसिंथेसिस की। तो प्लांट में जो साइट होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, लीफ में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लीफ के सेल्स में। ठीक है, जैसा कि आपने क्लास 9 में पढ़ा था सेल चैप्टर में कि जो प्लांट सेल होते हैं उनमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि जो डिफरेंस होता है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में। तो मेन डिफरेंस आपने क्या पढ़ा था कि प्लांट्स में होगा क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा, एंड सेल वॉल। तो मेन हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल का वो कंटेन करता है ग्रीन पिगमेंट जो कहलाता है क्लोरोफिल। ठीक है, और इसी क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, वे ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, वे होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, हमने उसको डिस्कस कर लिया है लास्ट के वीडियो में। सो यहाँ देखो, क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीफ विच कंटेन ग्रीन पिगमेंट called
क्लोरोफिल। ठीक है, जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है वो होता है क्लोरोप्लास्ट लीफ का, जो कंटेन करता है ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल कहते हैं जिसे हम। यहाँ देखो फिगर है लीफ का। ठीक है, लीफ में ये मिड लीफ हो गया। ठीक है, और अगर हम लीफ को ऐसे कट करें, ठीक है, ऐसे कट करते हैं तो ये जो चीज है इसकी एक पतली स्लाइस लेंगे हम इस पार्ट की। ठीक है, और उसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर लीफ का दिखाई देगा। ठीक है, ये होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ठीक है, इस देखो इस स्ट्रक्चर में क्या क्या है, इसमें दो लेयर है, एक तो अपर एपिडर्मिस एंड द लोअर एपिडर्मिस। ओके, यहाँ पे अपर एपिडर्मिस जो होता है वैक्सी क्यूटिकल का बना होता है, इस पे वैक्सी क्यूटिकल्स होते हैं जो कि हेल्प करता है प्लांट को डिहाइड्रेट होने से। ठीक है, तो वैक्सी क्यूटिकल क्या करेगा, ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन से प्लांट को प्रिवेंट करता है। अगर ये वैक्सी क्यूटिकल नहीं होंगे तो लीफ में जो सनलाइट से इवापोरेशन होता है ना, ट्रांसपीरेशन जिसे हम बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस, तो बहुत सारा पानी क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। तो उसको ये प्रिवेंट करता है कि लीफ से ज्यादा पानी रिड्यूस न होने पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें लोअर एपिडर्मिस में आपको मिलेगा स्टोमेटा। ठीक है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है, हम पढ़ेंगे अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टोमेटा क्या होता है, टाइनी पोर होता है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैस करता है। ठीक है, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज होता है स्टोमेटल पोर से। बीच में आपको ढेर सारे सेल दिख रहे हैं और बीच बीच में खाली जगह दिख रही है। ये बीच की खाली जगह होती है एयर सेल्स, जो कि लीफ को हल्का रखने में हेल्प करते हैं। और इसमें जितने भी सेल्स पाए जाते हैं ये कहलाते हैं बीच के मीजोफिल सेल्स। ठीक है, जो सेल क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं वे कहलाते हैं मीजोफिल सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे खाना कहाँ बनेगा, फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी, मीजोफिल सेल्स में होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि खाना बनाने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है तो लीफ में अच्छा खासा अमाउंट में पानी रहना चाहिए और उसको प्रिवेंट करेगा ये अपर एपिडर्मिस जो कि वैक्सी क्यूटिकल का बना होता है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि लीफ में कैसे CO2 जाएगा और वहां से खाना बनने के बाद ऑक्सीजन कैसे बाहर निकलेगा, तो वो जाएगा स्टोमेटा से और O2 बाहर निकलेगा स्टोमेटा से, यानी एक्सचेंज ऑफ गैस करेगा स्टोमेटा। तो ये होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। क्लियर? Now we will discuss about the stomata. What is stomata? These are tiny pores present in epidermis of leaf और stem। ये tiny pores होते हैं जो कि present होते हैं leaf या stem के epidermis में। ठीक है, through which gases exchange and transpiration occurs। जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, कौन सी गैसेस का, CO2 का एंड O2 का। CO2 का कब होगा, जब फोटोसिंथेसिस करना होगा तो ये इन होता है, और जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है एंड O2 एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है तो फिर यहाँ पे O2 रिलीज हो जाता है, लीफ के बाहर चला जाता है। तो इन दोनों गैसेस का एक्सचेंज होना होता है ना लीफ में, यानी कि आना जाना होता है, वो कौन करता है, स्टोमेटा करता है, जो कि टाइनी पोर होता है। ठीक है, एक और चीज देखो यहाँ पे, ये लीफ और स्टेम की बात कर रहा है कि लीफ और स्टेम दोनों में प्रेजेंट होता है। आपने लीफ के बारे में हमेशा सुना होगा लोअर क्लासेस में, बट स्टेम के बारे में नहीं। स्टेम में भी होता है फोटोसिंथेसिस। जो न्यूली बॉर्न स्टेम होते हैं यानी कि नए नए बने हुए स्टेम होते हैं, उनमें जो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं उनमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है और उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो उनके एपिडर्मिस में भी आपको स्टोमेटल पोर मिल जाएंगे जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने का काम करते हैं। यहाँ पे देखो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि क्या, जो भी एक्सेस वाटर होता है प्लांट्स के पास वो क्या कर देता है, इवापोरेशन के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, एक ये और एक ये। दोनों में डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दो सेल है, यहाँ पे भी दो सेल है, बट इन दोनों सेल के बीच में आपको यहाँ पे एक ओपनिंग दिख रही है ना, यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं दिख रही है। तो क्योंकि ये क्या है, स्टोमेटा, और ये है क्लोज स्टोमेटा। ठीक है, एक ही स्टोमेटा है जो क्लोज होता है एंड ओपन होता है। ओपन होगा तो यहाँ पे होगा एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है, जब स्टोमेटा ओपन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेगी या फिर O2 बाहर निकलेगा, यानी दोनों में से कोई एक होगा इवेंट। ओके, जब ये क्लोज होगा तो कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा। और ये क्यों ओपन या क्लोज होंगे, क्योंकि क्या होगी, ओपनिंग ड्यू टू टर्बिडिटी ऑफ द गार्ड सेल।
ठीक है। गार्ड सेल जब ऑस्मोसिस के थ्रू बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, और उनकी टर्बिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ये ओपन हो जाएंगे। और जब गार्ड सेल सारा पानी रिड्यूस कर देंगे, निकाल देंगे अपनी सेल से, तो ये श्रिंक हो जाएंगे। तो ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ गार्ड सेल, ठीक है, श्रिंक होकर के सिकुड़ जाएंगे और ये ओपनिंग क्लोज हो जाती है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो लेट्स सी। नंबर 1 इवेंट क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्लोरोफिल जो होता है प्रेजेंट होता है लीफ में, वो एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को, यानी कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है ये, ठीक है, लीफ में, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? सनलाइट एक्टिवेट द क्लोरोफिल विच लीड्स टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब इसमें प्रेजेंट क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो क्लोरोफिल क्या करेगा? जब उसके पास सनलाइट आ जाएगी तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। सनलाइट जो कि एक एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी से क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होकर के वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देगा, ठीक है। जो वाटर मॉलिक्यूल H2O होते हैं, इसको स्प्लिट कर देगा किस फॉर्म में? H प्लस OH माइनस के फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद आगे होगा यहाँ पे रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे CO2 का कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन होता है, ठीक है। तो जो है वो चेंज होता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि C6H12O6 में, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है? इसमें ऐड हो रहा है ना, इसलिए ये क्या होता है? यहाँ पे रिडक्शन होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या फिर आप इस टाइम पढ़ रहे होंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो देन रिडक्शन मीन्स क्या? हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीजन इज बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जो कि हम यूज करते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं अर्थ पे, वो रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन को यूज करते हैं। तो अगर हम प्लांट्स एंड एनिमल में रिलेशन देखें, तो प्लांट क्या करेगा? एनिमल को देता है O2, ठीक है, और एनिमल जो रिस्पायरेशन करते हैं, यानी कि O2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये देते हैं इसको क्या? CO2, ठीक है, ये देते हैं प्लांट को CO2 एंड प्लांट देता है एनिमल को O2। रिलेटेड होते हैं ये। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो लाइट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी यानी कि सनलाइट, वो चेंज हो जाती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। केमिकल लाइट जो है वो चेंज हो गई किसमें? केमिकल में। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का किसमें? केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये इवेंट्स है फोटोसिंथेसिस के। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो देखो, फोटोसिंथेसिस इज द मेन वे थ्रू विच सोलर एनर्जी मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट लिविंग बीइंग, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो मेन वे होता है, ठीक है, जो इकलौता एक ऐसा तरीका होता है जिसके थ्रू सारे लिविंग बीइंग जो है एनर्जी पा सके। प्लांट में होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्लांट्स को खाते हैं स्मॉल एनिमल्स या फिर लार्ज एनिमल्स भी खाते हैं, स्मॉल एनिमल्स, ठीक है। प्लांट लेता है कहाँ से एनर्जी? सन से, ठीक है। मेन सोर्स क्या है? सन से एनर्जी आई प्लांट में, प्लांट से स्मॉल एनिमल्स में। स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं कुछ लार्ज एनिमल्स, जैसे कि आपने इकोसिस्टम में देखा होगा, खाते थे लार्ज एनिमल्स, ठीक है। इस तरह से ये जो सनलाइट यानी कि सोलर एनर्जी हुई, प्लांट के थ्रू होते होते लार्ज एनिमल तक पहुंच गई, ठीक है। डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं लार्ज एनिमल्स, खाते हैं ना, जैसे कि एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग, ठीक। ह्यूमन बीइंग स्मॉल एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है, एंड प्लांट को भी खाते हैं, साग सब्जी ये सब चीजें खाते हैं ना। और ये स्मॉल एनिमल्स को भी खाते हैं, फिशेस को खाते हैं, चिकन को खाते हैं। तो ये जो लार्ज एनिमल्स है या फिर जो स्मॉल एनिमल्स है या फिर जितने भी लिविंग बीइंग्स है, तो उन्हें सोलर एनर्जी कैसे मिलती है? इसी के थ्रू मिलती है। सनलाइट जो होती है प्लांट के थ्रू, प्लांट में सोलर एनर्जी आ जाती है और फिर इस तरह से ये आगे बढ़ती है। तो जो मेन सोर्स होता है, ठीक है, मेन वे होता है, वो कौन होता है?
फोटोसिंथेसिस ही है ना, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सोलर एनर्जी को अवेलेबल कराता है सारे लिविंग बीइंग को, ठीक है, इसके थ्रू। नेक्स्ट क्या है, इसमें एक और सिग्निफिकेंस है, मेंटेनिंग ऑफ CO2 एंड O2 इन एयर, ठीक है। एयर में CO2 एंड O2 के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि प्लांट जो है क्या करते हैं, ऑक्सीजन O2 देते हैं, किसको, एनिमल्स को देते हैं, एंड एनिमल्स जो है क्या देते हैं, CO2 देते हैं प्लांट्स को। तो ये थ्रू होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही, एंड रिस्पायरेशन के थ्रू एक और इसमें प्रोसेस हम ऐड कर लेते हैं, ये फोटोसिंथेसिस एंड ये रिस्पायरेशन। तो इन्हीं के थ्रू क्या होता है, ये CO2 एंड ऑक्सीजन का लेवल बैलेंस होता है एयर में। तो ये सिग्निफिकेंस है फोटोसिंथेसिस का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कीप स्टडिंग, थैंक यू।